तो बच्चों, तो जीपीएन पाठशाला की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और कोऑर्डिनेट इक्वेशन की सॉल्यूशन सीरीज चल रही है और ये पार्ट 3 है। और आज हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर 5 पार्ट्स हैं। पाँचों पार्ट्स को करने का जो बेसिक है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी बोलते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन के अंदर 2 रूट्स आते हैं, तो हम दोनों रूट्स निकालेंगे इसके अंदर। ठीक है ना। ओके, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन x² - 3x - 10 = 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना, इसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी बोलते हैं। तो इसमें हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे और फिर उसके फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है ना। तो हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। प्लस बी प्लस टी इक्वल टू 0। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर आपको पता नहीं है तो मैंने थ्योरी की जो सीरीज़ है उसके अंदर ये पूरा समझाया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है ना। तो यहाँ से ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -3 और सी की वैल्यू है -10। ठीक, अब हमें -3 को ऐसे स्प्लिट करना है कि ए इंटू सी आए। ठीक है, जिसे मल्टीप्लाई करने पे जो ए इंटू सी की वैल्यू आ रही है, यानी कि 1 इंटू -10 वो -10 आ रहा है। और हमें -3 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसे मल्टीप्लाई करने पे -10 आए और ऐड करने पे -3 आए। तो यही कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन मेथड का। ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कि मैं इसे अगर x² - 5x + 2x - 10 = 0 लिखूँ तो इसे मल्टीप्लाई करने में -10 आएगा और ऐड करने पे -3। चलिए अब यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें और इसमें अलग अलग। तो पहले वाले में कॉमन आएगा x - 5, दूसरे वाले में 2 आएगा, यहाँ पे भी x - 5 आएगा विच इज इक्वल टू 0। और अब इस पूरे में x - 5 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा x + 2। ओके, तो मैं पहले क्वेश्चन है तो उसमें मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक बार हम इसे नीचे ले जाएंगे और 0 से डिवाइड होकर ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि एक बार आ जाएगा x - 5 = 0 वेयर x = +5। ठीक है ना। हम इसे इधर ले जाएंगे तो +5 हो जाएगा। ये सेम तरीके से हम एक बार x - 5 को नीचे ले जाएंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं x + 2 = 0 विच मीन्स x = -2। तो ये हमारे दोनों रूट्स हैं और रूट्स का मतलब आप लोगों को पता होगा सॉल्यूशन ही होता है। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट इक्वेशन 2x² + x - 6 = 0। तो पहले से लिख लेते हैं 2x² + x - 6 = 0 है। ठीक है ना। तो अब फिर से वही करना है। तो मैं इसे देख सकता हूँ कि अगर मैं 3 और 4 में स्प्लिट कर दूँ तो 3 4 जो 12 होता है और यहाँ पे 6 भी 2 भी 12 आएगा। ठीक है ना। तो लिखते हैं +4x - 3x - 6 = 0। ठीक है, अब इसमें और इसमें कॉमन लेना है तो 2x कॉमन ले लेते, अंदर आएगा x + 2। यहाँ पे -3 कॉमन ले लेते, अंदर आएगा x + 2 = 0। ओके, अब इस पूरे में x + 2 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा 2x - 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने -3 कॉमन लिया था इसलिए अंदर मैंने इसको प्लस कर दिया। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे ये बात समझ जाइएगा। ठीक है ना, बाहर माइनस का साइन है इसलिए अंदर साइन चेंज हो गया है। ठीक है, तो अब एक बार इसको ले लेते हैं x + 2 = 0। तो यानी कि x = -2, ये एक आंसर आ गया। और दूसरा है 2x - 3 = 0 विच इज़ 2x = 3 और x = 3/2। तो ये आ गया हमारा दूसरा आंसर। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। अब यहाँ पे जनरली आपको ये बता देता हूँ कि आप ऐसे लिखेंगे x = -2, 3/2। दिस विल बी योर फाइनल स्टेटमेंट फॉर द आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है √2x² + 7x + 5√2। देखिए रूट से डरना नहीं है। ठीक है ना। कुछ बातें बता देता हूँ साइड में कि √2 × √2 2 होता है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे यूज़ होने वाला है। एनीवेज, तो यहाँ पे देखिए पहले मैं a × c करके देख लेता हूँ। तो यानी कि 5 × √2 × √2, तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10। अभी मैंने बताया √2 × √2 2 होता है ना। तो यहाँ पे 10 आना चाहिए। अब 7x को मैं ईजिली 5x और 2x में ब्रेक कर सकता हूँ, जो कि 5 × 2 10 होगा और 5 + 2 7x हो जाएगा। राइट, करते कोशिश करना चाहिए आपको कि जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैं यहाँ पे 5x भी लिख सकता था, पर मैंने 2x इसलिए लिखा क्योंकि मैं इस कॉन्सेप्ट से चल रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ से मैं √2 कॉमन निकाल पाऊँगा और यहाँ से मैं 5 कॉमन निकाल लूँगा। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये करा है।
चलिए ठीक है, यहाँ से √2 कॉमन निकालते, √2x अंदर बचेगा x प्लस, अब देखिए ये 2 है जो कि √2 इंटू √2 होता है, तो यहाँ से √2 कॉमन निकला तो बचा √2। सेम तरीके से यहाँ पे 5 कॉमन ले लेते तो अंदर बचेगा x प्लस √2 अगेन। देखिए आप एक चीज़, एक पैटर्न देख रहे होगे कि आपको ना ये दोनों कॉमन सेम मिलने चाहिए। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। आप थोड़ा सा ना इनको शिफ्ट करके देख लीजिए, इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस √2 कॉमन हो जाएगा और अंदर बचेगा 2x प्लस √2x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर पुट कर देते तो x की वैल्यू हो जाएगी -√2। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। और सेकेंड बोलेगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि √2x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5 बाई √2। सो दिस इज योर सेकेंड वैल्यू। सो दीज आर योर आंसर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं। और ये कह रहा है कर्नाटक की ओके कहने को है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। देखिए जब 1/8 और इस तरह के डेसिमल में वैल्यूज़ हो ना, तो ज़्यादा बेटर ये है कि मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल लूँ। ठीक है ना, अगर मैं इसका पूरे का एलसीएम निकाल लेता हूँ, नीचे देखिए इसमें /1 है, ये /1 है, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि मैं इसे 8 को हटाना चाहता हूँ। तो अगर मैं पूरा एलसीएम निकाल लूँ तो क्या करते हैं, 1 8 जा और 8 इंटू 16x स्क्वायर, 1 8 जा 8 इंटू 2 यानी कि -8x और 8 1 जा +1। आप लोगों को ये आते ही होगा, तो यहाँ पे 0। इससे फ़ायदा ये हुआ, सॉरी बच्चों गला बहुत ख़राब है तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ में मैनेज करेगा। एनीवेज इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये नीचे से ही फ्रैक्शनल पार्ट खत्म हो जाएगा, डिनोमिनेटर पार्ट सॉरी। तो ये देखते हैं फिर 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी अब एक मॉडिफाइड इक्वेशन आ गई है सेम, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, तो ये ईजी है। एनीवेज अब ये 16 इंटू 1 करना है हमें, यानी कि 16 आना चाहिए, -8 को तोड़ना है, तो ये -4 हो जाएगा, मुझे दिख रहा है साहब। तो मैं यहाँ पे ये करूँगा 16x स्क्वायर हमारा 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 4x कॉमन लो तो अंदर बचेगा 4x माइनस 1 और यहाँ पे -1 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 1। ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, हमारा काम हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4x माइनस 1 कॉमन लेने के बाद ये दोनों वैल्यूज भी सेम ही आने वाली है। जिन लोगों ने थ्योरी पूरी पढ़ी हुई है उनको पता होगा कि इस केस में जब दोनों रूट सेम होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है। ठीक है ना, तो आगे हम अगली एक्सरसाइज में डिस्क्रिमिनेंट वाले भी करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, तो वहाँ पे हम देखेंगे ये। एनीवेज तो आगे चलते हैं, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे एक बार, विच विल बिकम x इक्वल टू 1/4। सेम तरीके से दूसरे को करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1/4। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे गलती करते हैं कि आप यही आंसर लिख के ऐसे आ जाएंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 1/4 लिख देगा बच्चा, क्योंकि दोनों उसको वैल्यू सेम लग रही है। पर आपको कॉमा लगा के लिखना ज़रूरी है, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, ओके, फर्स्ट पार्ट का लास्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉरी, एंड दिस इज फिफ्थ पार्ट। और यहाँ पे जो इक्वेशन हमारे पास वो दी हुई है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए -20 को -10 में तोड़ सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ, मैं वही करूँगा। और इसके अंदर 10x कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा 10x माइनस 1 और यहाँ पे -1 कॉमन निकल जाएगा, फिर से अंदर बचेगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी आप बाहर माइनस का कुछ कॉमन लेते हैं ना, ये देखिए सॉरी माइनस का, तो फिर आप ये ध्यान रखिएगा कि अंदर आपको साइन चेंज करना ज़रूरी है। ठीक है, तो वरना गड़बड़ जाएगी। एनीवेज तो ये हो गया हमारे पास, 2 वैल्यूज़ आ गई हमारी। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 10x माइनस 1, दोनों अगेन सेम वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब d0 होगा यहाँ पे। एनीवेज 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो द वैल्यू इज 1/, हियर ऑल्सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/10 कॉमा 1/10। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके बच्चों, इसी के साथ ये 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का 5वां पार्ट हमने खत्म कर लिया। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और ईजी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारी, और इससे आपका जो है ये पॉलिश हो जाएगा। ये जो बीच में मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है, आगे जाके मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको एक ट्रिक बताऊँगा, जिसमें अगर कोई भी ऐसी इक्वेशन है
जहाँ पे आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, तो यू कैन ईजिली सॉल्व दैट। तो बने रहिएगा चैनल पे, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।